नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो दिल को छू जाती है। कहानी का नाम है काकी। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की, उसकी मासूमियत की, जो अपनी माँ को खोने के बाद उसे वापस लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और यही सवाल असल में इस पूरी कहानी का सार है। सोचिए, एक बच्चे का अपनी माँ के लिए प्यार कितना गहरा हो सकता है और उस प्यार में वो किस हद तक जा सकता है। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे बच्चे से जिसका नाम है शामू। अब सोचिए, एक सुबह उसकी आंख खुलती है और घर में कोहराम मचा हुआ है। हर तरफ बस रोने धोने की आवाजें आ रही हैं, पर उस बेचारे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या गया है। शामू क्या देखता है कि उसकी माँ उमा, जिसे वो प्यार से काकी बुलाता था, वो जमीन पर लेटी है, एक कपड़े से ढकी हुई, और घर के सारे लोग उसे घेर कर बस रोए जा रहे हैं। पर शामू को उसे तो बस यही लग रहा है कि उसकी काकी सो रही है। और फिर जब लोग उसकी माँ को ले जाने लगते हैं तो वो घबरा जाता है, वो चिल्लाने लगता है। उसकी मासूमियत देखिए, वो कहता है काकी सो रही है, और फिर लोगों से पूछता है, अरे तुम मेरी काकी को कहाँ लिए जा रहे हो, मैं नहीं जाने दूंगा। अब इस सिचुएशन में बड़े लोग क्या करते हैं? वो बेचारे शामू को मौत की कठोर सच्चाई से बचाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए एक छोटा सा मासूम सा झूठ बोलते हैं। पर होता क्या है, उसकी उलझन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसे ना दो अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक तरफ तो घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो उसे बहलाने के लिए कह देते हैं कि अरे तुम्हारी काकी तो मामा के घर गई है, और दूसरी तरफ है आस पड़ोस के बच्चे जो उसे असलियत बता देते हैं। वो कहते हैं तेरी काकी ऊपर राम के पास गई है। अब शामू तो ठहरा एक भोला भाला मासूम बच्चा, वो बच्चों की बात को ही सच मान लेता है। तो अब उसके छोटे से दिमाग में ये बात पक्की हो गई कि उसकी काकी कहीं और नहीं बल्कि ऊपर आसमान में है, भगवान के पास। कई दिन बीत जाते हैं। शामू बस उदास रहता है, चुपचाप आसमान को घूरता रहता है। लेकिन फिर अचानक उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। जी हाँ, वो पल आ ही जाता है। एक दिन वो आसमान में एक पतंग को उड़ते हुए देखता है, और बस उसे देखकर उसका चेहरा खिल उठता है। उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है, एक प्लान बनता है। वो फौरन भागकर अपने दुखी पिता विश्वेश्वर के पास जाता है और बहुत एक्साइटमेंट के साथ कहता है, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। अब उसके पिता, वो तो अपने ही दुख में डूबे हुए थे, उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे बस हाँ कर दी। और बस यहीं से शामू अपने सीक्रेट मिशन पर लग जाता है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, अपनी काकी को किसी भी तरह वापस लाना। और प्लान भी कितना सीधा साधा है, बिल्कुल एक बच्चे के दिमाग जैसा। सबसे पहले वो अपने पिता के कोट से पैसे निकालता है, फिर अपने दोस्त भोला की मदद से एक पतंग और डोर मंगवाता है, और सबसे जरूरी, वो पतंग पर काकी लिखवाता है ताकि वो पतंग सीधे उसकी माँ तक पहुंच जाए। लेकिन इस प्लान में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। उसका दोस्त भोला, जो शायद उससे थोड़ा ज्यादा समझदार था, वो एक बहुत जरूरी बात बताता है। वो कहता है, अरे ये पतली सी डोर, इसे पकड़ के काकी नीचे कैसे आएगी, ये तो टूट जाएगी, हमें एक मोटी रस्सी चाहिए होगी। अब शामू तो हार मानने वालों में से नहीं था। इस नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अगले दिन फिर से पिता के कोट से पैसे निकालता है, लेकिन इस बार एक चवन्नी नहीं, पूरा 1 रुपया, ताकि एक मोटी मजबूत रस्सी खरीदी जा सके। पर कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सब कुछ बदल जाता है। शामू का ये सीक्रेट प्लान अब और सीक्रेट नहीं रहता, और उसे सामना करना पड़ता है अपने पिता के भयानक गुस्से का। होता ये है कि विश्वेश्वर शामू और भोला को पतंग और रस्सियों के साथ रंगे हाथों पकड़ लेता है। अब एक पिता जो पहले से ही दुखी है, उसे अपने बेटे की मासूमियत नहीं, सिर्फ उसकी चोरी दिखाई देती है, और वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, ये समझे बिना कि उसका बेटा आखिर कर क्या रहा था। वो गुस्से में चिल्लाकर कहते हैं, चोरी सीख के जेल जाएगा क्या? आज मैं तुझे बताता हूं। और बस उसी गुस्से में विश्वेश्वर शामू को 2 थप्पड़ लगा देता है, और उसकी उम्मीदों की उस पतंग को फाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। एक पल में शामू की सारी उम्मीद, सब कुछ बिखर जाता है। और अब आता है कहानी का सबसे भावुक हिस्सा, एक ऐसा पल जहां पिता का गुस्सा अचानक एक गहरी समझ और पछतावे में बदल जाता है।
जब भोला डर के मारे सब कुछ सच सच बता देता है कि वो तो बस इस पतंग से काकी को भगवान के घर से नीचे लाना चाहते थे, तो ये सुनकर विश्वेश्वर एकदम सन्न जाता है। उसका सारा गुस्सा जैसे एक पल में गायब हो गया। वो बस खामोश खड़ा रह जाता है। गुस्सा तो अब जा चुका था। वो धीरे से उस फटी हुई पतंग को उठाता है और तभी उसकी नजर उस पतंग पर चिपके एक छोटे से कागज पर पड़ती है। उस कागज पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, काकी। और उस एक शब्द में ही श्यामू का सारा दर्द, उसकी सारी मासूमियत, उसका पूरा प्लान, सब कुछ छिपा था। ये देखकर विश्वेश्वर बस देखता ही रह गया, अवाक। तो कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या उस फटी हुई पतंग पर लिखा काकी शब्द देखकर एक पिता अपने बेटे के दर्द को सच में समझ पाया? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? कि कभी-कभी हम अपने ही गम में इतने खो जाते हैं कि हमारे सबसे करीबी लोगों का दर्द हमें दिखाई ही नहीं देता।